पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया और टॉस के टाइम भी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। हैंडशेक इसलिए नहीं किया, यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान तो इसका जिम्मेदार है। एज ए कैप्टन ऑफ टीम इंडिया वो इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफा नहीं ग्राउंड के अंदर दो दफा हराया है। वो कैसे हराया वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो उन्होंने मैच में हराया, दूसरा उन्होंने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। इंडिया ने हमसे हाथ मिलाने से मना कर दिया। नो शेक हैंड्स, फर्स्ट टाइम एवर हैपेंड इन क्रिकेट हिस्ट्री। द टीम इज रिफ्यूजेस एन अपोनेंट फॉर शेक। ये कैसे हुआ? पहले तो टीम ने रिफ्यूज कर दिया है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ वो हैंडशेक नहीं करेंगे। या दूसरे नंबर पे बाबा जी हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स ना वो गरीब के बच्चे ग्राउंड के अंदर खड़े हुए हैं और मुंह देख रहे हैं हमसे कोई सलाम करेगा, किसी ने सलाम भी नहीं किया। पाकिस्तान की हार जीत के ऊपर बाद में हम बात करते रहेंगे क्योंकि अभी बड़ा टाइम है इसके ऊपर बात करने के लिए। इंडियन क्रिकेट टीम ने वही हरकत की जो कि उनसे तवक्को की जा रही थी, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ, जो कि एक गेम की एक स्पिरिट होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया और टॉस के टाइम भी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। तो इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर पाकिस्तानी कप्तान ने भी, इंडियन प्रेजेंटर था, अगर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर अगर रमीज होते या पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम थे आज ग्राउंड के अंदर, अगर वो होते तो पाकिस्तानी कप्तान चले जाते, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाने से इनकार किया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो इंडियन क्रिकेट टीम ने हरकत की है वो उन कवानीन की ना आईसीसी इजाजत देता है ना ही एशियन क्रिकेट काउंसिल इस तरह की इजाजत देती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ पाकिस्तान भारत मैच के बाद। दो चीजें हैं। एक सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना, इट्स रियली वेरी हार्श। उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ। उसका मफहूम ये है, उन्होंने कहा कि जो पहलगाम अटैक हुआ उस में जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं, ये जीत उनके डेडिकेट करते हैं और पाकिस्तान के साथ हैंडशेक इसलिए नहीं किया, यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान तो इसका जिम्मेदार है। एज ए कैप्टन ऑफ टीम इंडिया वो इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कभी स्पोर्ट्स में इस तरह की बात हुई नहीं है जैसे सूर्य कुमार यादव ने किया, यानी इनडायरेक्टली एक क्रिकेट टीम का कप्तान किसी दूसरे देश को दहशतगर्द कह रहा है, या जिस तरह भी आप समझ लें। उस एक टिपिकल उस क्वेश्चन का जवाब उनका ये बनता था, जो कि मतलब मैं हैरान हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अगरचे पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर हैं उन्होंने वहां पर भी रेफरी जो थे उनको भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि हैंडशेक क्यों नहीं हुआ। उससे पहले जब टॉस हुआ उस वक्त रेफरी ने बोल दिया था कि दोनों कप्तानों का कोई हैंडशेक नहीं है। मतलब कैसे कह सकता है एक रेफरी? और दूसरा, मैच खत्म हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब तैयार थे हैंडशेक के लिए, मगर भारतीय ड्रेसिंग रूम में गया और उन्होंने कोई हैंडशेक नहीं किया। इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफा नहीं ग्राउंड के अंदर दो दफा हराया है। वो कैसे हराया वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो उन्होंने मैच में हराया, दूसरा उन्होंने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब मैच खत्म हुआ, पहले तो टॉस के बाद सूर्या और आगा के दरमियान में हैंडशेक नहीं हुआ। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद सूर्या कुमार यादव और उनकी कंपनी जो उनके साथ बल्लेबाज थे, कौन सा बल्लेबाज एंड पे खेल रहा था, दुबे, वो चले गए। पाकिस्तान की टीम वेट में थी कि हाथ मिलाएंगे, वो अंदर जाके अपने प्लेयर से उन्होंने हाथ मिलाए। पाकिस्तान की टीम इस एहतजाज के अंदर फिर जो प्रेजेंटेशन थी ना उसके अंदर नहीं आई। शाहीन को भी नहीं आना चाहिए था, $3000 के पीछे आ गया। जब आपका कप्तान बैक ऑफ कर गया, आपका कप्तान नहीं आया कि इस चक्कर के अंदर उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया, तो मैंने जाके बयान दे रहा। हमारी औकात नहीं है हिंदुस्तान के सामने खड़े होने की, लेकिन जो मेन चीज हमारे दिलों को दुखी है, मेरे दिल को दुखी है, और इस दफा मेरा भी दिल टूटा है भाई, मैच की वजह से नहीं। इंडिया ने हमसे हाथ मिलाने से मना कर दिया। No shake hands, first time ever happened in cricket history. The team is refuses an opponent for shake. ये कैसे हुआ? पहले तो टॉस के ऊपर हुआ, हमने बोला चलो ठीक है यार, सूर्य कुमार यादव भूल गया होगा। और उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, हम हमेशा देखते हैं कि मैच खत्म होने के बाद बाबर हो, रिजवान हो, ये कोहली के अंडों के नीचे छुप जाते हैं कि भैया टी शर्ट दे दो, अल्लाह का वास्ता भाई थोड़ी कोई आटा दे दो। मतलब इंडिया से मांगने के लिए है, ये पड़ जाते थे विराट कोहली के पीछे, इंडियन टीम के पीछे, सब चीजों के पीछे। हमने ये चीजें बहुत दफा ने हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तानी टीम के साथ, मतलब नो हैंडशेक आफ्टर मैच। इंडियन टीम ने रिफ्यूज कर दिया है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ वो हैंडशेक नहीं करेंगे। ये आप सबने देखा। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया इतना ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है, और अब मीडिया और हमारे एक्स क्रिकेटर्स और अवाम ये डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान ने अब इंडिया को सबक सिखाना है। क्या पाकिस्तान अब बाइकआउट कर देगा एशिया कप का? इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल के साथ। और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स बड़े ज्यादा तपे हुए नजर आ रहे हैं, मैच पे नहीं हैंडशेक पे। इंडिया की जरूरत किस तरह होगी? इंडिया ने हमारी जो इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। देखो भाइयों, पाकिस्तान को इंडिया ने एक बार नहीं हराया, पाकिस्तान को इंडिया ने 2 बार हराया। एक तो मैच में हमें मिला है, एक हैंडशेक ना करके इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की।
ये जो लोग समझने वाले हैं ना, वो लोग समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जाके बेइज्जती हुई है। क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर एक और हरकत की। उन्होंने कहा कि हम इस जीत को पहलगाम टेरर अटैक के मुतासरीन के नाम करते हैं। चलें ठीक है जी, आप अपने मुतासरीन के नाम करते हो। बाद में वो कहता है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के नाम भी ये जीत करते हैं, और फिर कहता है कि जी हमारी हुकूमत की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से हमें यह कहा गया था कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाना। भाई आप मैच जीत गए, आपको मुबारक हो। पिछले एशिया कप में भी आप पहला राउंड मैच जीत गए थे, अगला राउंड मैच आया था तो आप टूर्नामेंट से ही आउट हो गए थे। हमसे भी हार के, श्रीलंका से भी हार के। तो खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन जो रवैया इंडियन क्रिकेट टीम इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया में पिछले कितने दिनों से इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, बीसीसीआई के ऊपर हो रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। मैच तो इन्होंने से पहले जब टॉस में उस वक्त रेफरी ने बोल दिया था कि दोनों कप्तानों का कोई हैंडशेक नहीं है। मतलब कैसे कह सकता है एक रेफरी? और दूसरा, मैच खत्म हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब तैयार थे हैंडशेक के लिए, मगर भारतीय ड्रेसिंग रूम में गया और उन्होंने कोई हैंडशेक नहीं किया। इसके प्रोटेस्ट में सलमान आगा, वो जो सेरेमनी हुई बाद में पोस्ट मैच, उसके अंदर वो नहीं आए, और माइक हैसन की मैं डिटेल बाद में बताता हूँ। तो ये सब सीन हुआ, मगर सूर्य कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत, आई अंडरस्टैंड, मैं वैसे जानता हूँ सूर्य कुमार यादव को, ही इज वेरी नाइस मैन। इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा हैप्पी बर्थडे, उनको बोल रहे हैं कि आप केक नहीं लेके आए हो। सो ही इज वेरी नाइस, आई नो ही हैज टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ गिवन टू हिम बाय बोर्ड और गवर्नमेंट जो भी है। मगर ये स्टेटमेंट इटसेल्फ मैं जानना चाह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब से, और वो जो कि एसीसी के सरबराह भी हैं, कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि हमें तो अब यही सुनाते रहे हैं कि जी आईसीसी के सरबराह भारतीय हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती हो जाती है, वो ज्यादती हो जाती है। अब तो आईसीसी के सरबराह पाकिस्तानी हैं, अब आप अपना दम दिखाइए और आप एक्शन लीजिए कि एक टीम का कप्तान दूसरे देश के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। मतलब पॉलिटिकल चलते हैं स्टेटमेंट, मगर एक स्पोर्ट्स वेन्यू के ऊपर ये बात की गई है। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से किया मना। मैच खत्म होने के बाद सारे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए, किसी ने भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। पहलगाम हमला भूला नहीं है भारत, हमें अभी भी सब कुछ याद है कि किस तरीके से तुम्हारे देश के आतंकवादियों ने हमारे देश के मासूम लोगों की हत्या कर दी थी। तो हम तुम्हारे साथ क्यों हाथ मिलाएंगे भाई? हालांकि मैच हमने खेल लिया क्योंकि तुम्हें पेलना था, तुम्हें दिखाना था हिंदुस्तान की ताकत, जो कि हमने दिखा दी। दोस्तों, पाकिस्तान को बहुत दिनों से पिलवाने का शौक चढ़ा हुआ था, आज इंडिया ने पाकिस्तान का सपना पूरा कर ही दिया। दरअसल दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप का मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने शानदार जीत हासिल की है। इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से रौंद दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत उछल रहे थे कि हम इंडिया को हरा देंगे, हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे, दोनों मैच अपने हैं, हम मैदान में जंग की तरह क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, इंडिया ने पाकिस्तान के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। पाकिस्तान बहुत दिनों से सपना देख रहा था कि हम इंडिया को हराएंगे, हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे, दोनों मैच अपने हैं, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के उसके सारे सपने तोड़ दिए। पाकिस्तान को तो हारना ही था। इंडिया और पाकिस्तान को कोई मुकाबला बनता ही नहीं है, ना ही क्रिकेट के मैदान में, ना ही जंग के मैदान में। कहाँ इंडिया की क्रिकेट टीम और कहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, दोनों में बहुत अंतर है भाई। हम तो पाकिस्तान को पहले से ही बोल रहे थे कि तुम एशिया कप का बायकॉट कर दो, इंडिया से खेलने के लिए मना कर दो, क्योंकि जीत तो तुम पाओगे नहीं, रन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आखिरकार वही हुआ ना।